गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पर्सनल हाइजीन के टॉपिक पे कुछ बातें जान रहे थे। पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत जो है हम लोगों ने जाना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य व स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। फर्स्ट जो हम लोग था यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उनमें पहला पॉइंट जो हम लोगों का था बढ़ती जनसंख्या, यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग का था वो हमारा था लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के बारे में जाना। सेकेंड पॉइंट में लैक ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की कमी के वजह से भी एक कारक है, यानी हम लोग सही ढंग से साफ सुथरा या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनके अलावा जो था हमारा वो था शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, पानी की कमी भी कैसा कारक है, क्यों इस पे डिपेंड करता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फोर्थ पॉइंट जो था वो हमारा था सोशल फैक्टर्स, यानी सामाजिक कारक में भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग इमोशनल टच होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो था हम लोगों का वो क्या था, पर्सनल हाइजीन ऑफ वुमेन, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल हाइजीन ऑफ वुमेन, यानी कि स्त्रियों की स्वच्छता। स्त्रियों की स्वच्छता के बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारा बातें जाना कि किन तरीके से वे खुद को स्वच्छ रख सकती हैं, साफ सुथरा रख सकती हैं। बहुत सारे बातों पे जो है हम लोगों ने इस पे चर्चाएं की थी। एक पॉइंट हम लोग का इसमें और रह जाता है, वो हम लोग का होता है हैंड वॉश। इसको भी मैं क्लियर ही कर देता हूं। हैंड वॉशिंग, ठीक है, हैंड वॉशिंग यानी सिंपल सी बात है हाथ धोना। हाथ धोना भी जो है क्या है, हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो हम लोग का दूषित हाथ होता है उससे अगर हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो सीधा जो भी जीवाणु होते हैं या रोगाणु होते हैं वे हम लोग के शरीर के अंदर चले जाते हैं और रोग फैलाते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हाथों को जो है हमेशा साफ सुथरा रखें, यानी कि शौच जाने के बाद जो है हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से या राख से रगड़ के धोएं, या फिर खाना खाने के पहले हाथों को धोएं, खाना बनाने के पहले हाथों को धोएं। या बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, हमेशा ज़मीन पे खेलते रहते हैं, इधर उधर पकड़ते रहते हैं, तो उनको भी कोई चीज़ खिलाने से पहले या खाने से पहले उनका भी हाथ हमें क्या करना चाहिए, सही ढंग से धो देना चाहिए। और जब वे सो रहे होते हैं तो सोने के पहले भी जो है क्या करना है, उनके हैंड को जो है, बच्चों के हैंड को
साफ कर देना चाहिए साबुन से, राख से, या जो भी होते हैं हैंड वॉश वगैरह से अच्छी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ऐसा करने से होता क्या है कि जो भी कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं वे वॉश करके अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं और हम लोग के शरीर में जाने से वो बच जाते हैं। ठीक है, तो हैंड वॉश का पॉइंट ये है। अब जो है इसमें कुछ लिख ही देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें हाथों को सफाई करना चाहिए, हाथों की अच्छी से सफाई करनी चाहिए। ठीक है, शौच के बाद व खाना खाने के पहले, ये बातें तो हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। जब छोटे हम लोग पढ़ते थे 3 क्लास में, तब से हम लोग जानते आ रहे हैं। ये समझने वाली इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। खाना खाने के पहले साबुन से धोना चाहिए। इनके अलावा जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों के भी हाथों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे के हाथों को भी, या बच्चों के हाथों को भी अच्छे से धुलाना चाहिए। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग ये हम लोगों का एक पॉइंट रह गया था। ये पॉइंट सिंपल सा है, छोटा सा है कि हम लोगों को अपने हाथों को जो है हमेशा साफ़ सुथरा करना चाहिए। साबुन वगैरह, हैंड वॉश जो भी हो, उससे हम लोगों को शौच के बाद, खाना खाने के पहले धोना चाहिए। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक का ये टॉपिक जो है यहीं पे हम लोगों का समाप्त होता है। अब जो है हम लोग पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत ही अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा हेल्दी हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। हेल्दी हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं स्वास्थ्य आदतें या आदतों का अभ्यास। स्वास्थ्य आदतों का अभ्यास। अभी के सिचुएशन में क्या होता है कि मनुष्य जो है अपने काम काज से रिलेटेड या अन्य से रिलेटेड भी बहुत ही व्यस्त हो चुका है। यानी जब से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हमारे पास आ गया है, तब से क्या हुआ है कि हम अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं। इतने बिजी हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य का जो है सही ढंग से ख्याल तक भी हम लोग नहीं रख पाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई नहा रहा होता है, नहा लेता है, खा लेता है, जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तब उसको याद आता है कि अरे हम तो आज ब्रश ही नहीं किए, सिर्फ हम नहाए। तो ये सारी जो है हम लोग के व्यस्तता के वजह से ही होता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो है हमेशा क्या करना है, अपने हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, यानी अच्छे आदतों को अपनाना है, ताकि क्या रहे, हम लोग का स्वास्थ्य जो है
अच्छा रहे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही जो होता है सर्वोपरि होता है। ताकि हम लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा तो कोई भी काम जो है हम लोग सही ढंग से कर पाएंगे, ज़्यादा दिन समय तक कर पाएंगे, या खुद को भी ज़्यादा दिन तक जीवित रख पाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों को लेते हुए इस पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिनके वजह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य पर अच्छे ध्यान रख सकते हैं, और वगैरह बहुत सारी बातें। तो फर्स्ट जो हम लोग का होगा वो हमारा क्या होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि जल्दी सोना एंड जल्दी उठना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोना व जल्दी उठना। ठीक है, जल्दी सोना और जल्दी उठना। स्वस्थ रहने के लिए जो है हमें ये आदत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनाना चाहिए। यानी रात के समय में भी क्या होता है कि कई लोग मोबाइल देखते रहते हैं, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, अपना लैपटॉप में कुछ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काफ़ी देर रात तक वे क्या कर देते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से खा पी के सो जाना चाहिए, ताकि सुबह जब होगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, उठ सकें। अब जल्दी उठने और सोने से क्या लाभ होगा, जल्दी और उठने और सोने से जो है हमें बहुत सारी लाभ होगा। यानी सुबह जल्दी उठने से हमारे फेफड़ों को जो है शुद्ध हवा मिलेगी। ठीक है, सुबह अगर हम लोग जल्दी उठेंगे तो क्या होगा कि हमारे फेफड़ों को जो है शुद्ध हवा मिलेगा। इससे क्या होगा कि हमारे लंग्स जो हैं वो मजबूत होंगे, हमें श्वास की प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर जो श्वास संबंधित बीमारियां होती हैं उससे भी हम लोग क्या करेंगे, बचे रहेंगे। अगला जो क्या होता है कि सुबह का जो धूप होता है, सूर्य का जो रोशनी होता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विटामिन डी मिलता है और हमारे शरीर को क्या करता है, मजबूत बनाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए, हमें सूर्य की रोशनी को हमारे बॉडी पे लेना चाहिए। मीन्स उसमें जो है हमें तपना चाहिए। सुबह में सूर्य की रोशनी स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह में सूर्य की रोशनी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, इसलिए भी जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए।
यानी सुबह में सूर्य की रोशनी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। हमें सूर्य की रोशनी जरूर से जरूर लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर मजबूत बने, विटामिन डी मिले नेचुरल रूप से। तो इस वजह से भी हम लोग को क्या करना चाहिए, सुबह उठने का आदत डालना चाहिए या आदत बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग सुबह उठते हैं तो हम ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, यानी जो भी टेंशन होते हैं, जो भी अवसाद होते हैं, वो सारा चीज़ क्या होता है, दूर हो जाता है और हम ताजगी महसूस करते हैं और अपने कार्य को जो है और सही ढंग से कर पाते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा और एक पॉइंट कि जिससे क्या होगा, घबराहट, जो भी घबराहट होती है, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे रोगों से भी बचा जा सकता है। ठीक है, यानी सुबह उठेंगे तो जो हम लोगों की घबराहट होती है वो दूर होगी, जो टेंशन में रहते हैं वो हमारा ख़त्म होगा, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है वो भी कम होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, और ऐसे जो भी बीमारियां होती है वो सारे बीमारियों से जो है हम लोग बचे रहेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये हैबिट्स अपनाना चाहिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे जो हम लोग का आता है वो होता है बैलेंस ऑफ डाइट, यानी कि संतुलित भोजन, टेकिंग बैलेंस डाइट, टेकिंग बैलेंस डाइट, टेकिंग बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार लेना। ठीक है, अब संतुलित आहार लेना क्या है कि हमें जो है, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने ऑलरेडी सबको बता चुका है कि जो भी खाते हैं वो भोजन हमारा इस टाइप से हो कि उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो, है कि नहीं। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो, सारा कुछ उसमें मौजूद हो, वो एक हेल्दी फूड हो जो कि हमारे शरीर में जो है किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए बल्कि हमेशा लाभ ही दे। तो वो हमारा होता है बैलेंस ऑफ डाइट यानी संतुलित आहार। तो हमें संतुलित आहार भी लेना चाहिए अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, यानी संतुलित भोजन लंबी जिंदगी के लिए, लंबी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, लंबी जिंदगी जीने के लिए संतुलित आहार लेना है। दूसरा, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ठीक है, बीमारियों से बचे रहने के लिए, बीमारियों से बचे रहने के लिए लंबी जिंदगी जीने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए
बीमारियों से बचे रहने के लिए, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी जो स्टेमिना होता है, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। पोषण युक्त भोजन करना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन हमेशा लेना चाहिए। तो ये हम लोग का था दूसरा पॉइंट, यानी कि संतुलित आहार लेने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। और ये जो है हम लोगों का क्या है, एक स्वास्थ्य यानी अच्छा आदत है, स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक हेल्दी हैबिट्स है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में जो हम लोग का आएगा वो हमारा क्या आएगा, टेकिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट। टेकिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। टेकिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी कि हमेशा हमें स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता लेना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता लेना, हमेशा हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि जो भी नाश्ता हम लोग करते हैं वो हमेशा क्या हो, पोषण युक्त हो, स्वास्थ्य वर्धक हो। यानी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सुबह में क्या करते हैं, उठ गए, अब वो जिद करने लगते हैं कि हम जो है आज मैगी खाएंगे, आज हम नूडल्स खाएंगे, दूध रोटी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, हम लोगों को मैगी वेगी यही सब खाना है, यानी चटाक चुटुक खाने का मन करता है। तो ये सारे चीज़ें जो है हम लोगों को इसमें ब्रेकफास्ट में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि दूध ले, फल ले, अंडा ले, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। यानी कि जो भी होते हैं दूध, फल, अंकुरित दूध, फल, अंकुरित अनाज, दूध, फल, अंकुरित अनाज इत्यादि लेना चाहिए, ठीक है। दूध, फल, अंकुरित अनाज इत्यादि लेना चाहिए। और वहीं पे मैगी, नूडल्स, ठीक है, मैगी, नूडल्स, पास्ता नहीं लेना चाहिए। ओके। नाश्ते में जो है हम लोगों को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो है ज़्यादातर वैसे पदार्थों को खाएं जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या हो, ऊर्जा मौजूद हो, जो हम लोगों को शरीर में क्या करे, ऊर्जा प्रदान करे, हम लोगों के शरीर को बनाए, स्टेमिना बढ़ाए। ये सारी चीज़ें जो जिस पदार्थ में, जिस नाश्ते में मिलता है वही हम लोगों को खाना चाहिए। बाकी जो मैगी होते हैं, नूडल्स होते हैं, पास्ता होते हैं, या जो भी फास्ट फूड होते हैं, वो चीज़ हमें जो है नहीं खाना चाहिए। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, यानी टेकिंग हेल्दी ब्रेकफास्ट। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग का होगा वो हम लोग का आ जाएगा गेटिंग एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप।
गेटिंग एट लीस्ट getting at least 6 hours of sleep. ठीक है, गेटिंग एट लीस्ट 6 आवर ऑफ स्लीप, यानी कि कम से कम 6 घंटे का क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। अब देखिए, गेटिंग एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप कहने का मतलब हो गया कि हमें जो है कम से कम, जो बड़े हैं उनको जो है कम से कम 6 घंटे का नींद लेना ही चाहिए, और जो छोटे हैं उनको जो है 8 घंटे का नींद लेना जरूरी होता है। इससे क्या ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी अनिद्रा संबंधित बीमारियां होती हैं या अन्य जो बीमारियां होती हैं, अगर हम लोग सही ढंग से क्या करते हैं, सोते हैं 6 से 7 घंटे, तो खुद का बॉडी को रिलैक्स महसूस करते हैं और अन्य बीमारियों से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। यानी कि पर्याप्त नींद लेना चाहिए, कम से कम 6 घंटे का नींद बड़ों को एवं कम से कम 8 घंटे का नींद बच्चों को लेना चाहिए। ठीक है, बड़ों को जो है कम से कम 6 घंटे का नींद लेना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। यानी कम से कम, इससे 1-2 घंटे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा अधिक भी नहीं कि हमेशा कुंभकर्ण के जैसा आप सोते रहें, ऐसा भी नहीं है, कुछ समय ये ज़्यादा आप ले सकते हैं। इनके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग ये सारे चीज़ें करते हैं, यानी जितना भी मिनिमम है उतना हम लोग सोते हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोग का कि 9 से 10% तक जो है, जो भी हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उससे हम लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं। यानी 9 से 10% हम लोग का चांस रहता है कि हम लोग को नहीं होगा, उनकी तुलना में जिनको होता है। पर्याप्त नींद से हृदय रोग संबंधित नौ से 10%, ठीक है, पर्याप्त नींद लेने से हृदय संबंधित जो रोग होते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 से 10% तक बच सकते हैं। नौ से 10% तक ज़्यादा बचने के चांसेस हैं। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कम से कम बड़ों को जो है 6 घंटे का नींद लेना चाहिए, बच्चों को जो है 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। अब इतना करने से हमें क्या होगा कि जो भी हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें जो है 9 से 10% तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बच सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था क्या, 4th पॉइंट। अब आगे हम लोग देखेंगे
अगला पॉइंट जो हम लोगों का है वो हमारा है रेगुलर एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 5। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम। हमें क्या चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, नियमित क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग अगर 50 साल जीने वाले हैं तो कम से कम 10-12 साल ज़्यादा जी पाएंगे, यानी कि 60 साल जिएंगे, 62 साल जिएंगे। जिसको 100 साल जीने का है वो हो सकता है 110 साल जिए। इसीलिए जो है हम लोग को क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना अच्छा होता है। ये भी हम लोग का किस में आता है, हेल्दी हैबिट्स में आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं नियमित व्यायाम से नियमित व्यायाम से 10 से 12 साल तक ज़्यादा जीवित रहते हैं। ठीक है, नियमित व्यायाम से 10 से 12 साल तक हम ज़्यादा जीवित रह सकते हैं या रह पाते हैं। इनके अलावा क्या होता है कि हम लोग का जो भी शरीर होता है, मसल्स होता है, बोन्स होता है, वो भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। हम लोग का स्वास्थ्य सही बना रहता है, हम लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। बाकी वो सारा ही पॉइंट होगा जो मैंने पिछला आप लोगों को बताया। तो ये है हम लोगों का क्या, रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम। तो आज के लिए बस इतने ही पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।